ये भारत के गृह मंत्री जिस तरह की भाषा में बोल रहे हैं, अमित शाह जी ने जो भी बयान दिया है, जो कि हमारे भगवान हैं, उन्होंने कहा कि अगर अम्बेडकर करके अगर ये स्वर्ग में जाते तो हमारे लिए बाबा साहब हमारे लिए भगवान हैं, ना कि अमित शाह अगर इस्तीफा दे तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा। और ये अगर इस्तीफा नहीं, बैरिकेडिंग क्यों लगा दी गई? बैरिकेडिंग हम लोग को रोकने के लिए लगाई गई है, ये हम लोग को रोकने के लिए लगाई गई है ताकि भाजपा सरकार हम लोगों के ऊपर इतना दबाव डाले कि कुछ न कर पाए। आज आप गृह मंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे। बाबा साहब पूरी दुनिया में, सुप्रीम कोर्ट के भी पीछे बाबा साहब की फोटो है, हाई कोर्ट के पीछे, हर थाने में, हर कलेक्ट्रेट में बाबा साहब ने ये कमाया है। आप 5 साल रहे, 5 साल के बाद आपका इस देश में जो हाल होगा देख लीजिएगा। बाबा साहब अमर रहे, ये बाबा साहब की देन है, अमित शाह की नहीं है। आज मेरे घर में भी पीछे से, आज भी मेरे ये बैरिकेडिंग क्यों है? बैरिकेडिंग ये क्या है? ये बैरिकेडिंग शासन ने की, मैं शासन का समर्थन करता हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा पुलिस प्रशासन जैसे कहे वैसे डरना स्वीकार करना, हम बैरिकेडिंग से डरने वाले नहीं है। आंधी तूफान पानी मेरे लिए क्या होता है, ये बाबा साहब का सम्मान है, ये बाबा साहब का सम्मान है। बर्फ गिरे, आंधी गिरे, इनके सम्मान में झुकेंगे नहीं। ये शासन करा है क्या? इसमें कोई दलील? एक महिला भी है हमारे साथ, उनसे भी समझ सुनीता पाल, ये तड़ी पाल जो है रसमलाई खाता है। बाबा साहब ने कुर्सी जो दी है बैठने के लिए, ये रसमलाई खाता है, मनुस्मृति लेने को सोच रहा है। ये तड़ी पाल है, ये तड़ी पाल है, बदतमीज है। गृह मंत्री ने इस तरीके का जो बयान दिया, आपने वो 31 से अपमान किया है इसने। बाबा साहब का अपमान करते हुए इसको इस्तीफा देना चाहिए, इसको डूब मर जाना चाहिए और इसको कुर्सी से छोड़ना चाहिए, भगाना चाहिए। ये अमित शाह ऐसा है बदतमीज, तड़ी पाल, एक तड़ी पाल बहुत बदतमीज है। कुर्सी मिल गई। आप लोगों को यहाँ इतने में घेर क्यों दिया गया? घेर क्यों दिया गया इतने में? अरे ये तो प्रशासन ने लगा घेरी, प्रशासन का काम है। जिस कुर्सी बैठा है उस कुर्सी पर मलाई चाट रहा है, ये प्रशासन का काम है गुंडागर्दी का। केवल वोट लेके अपमान कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, मंदिर मस्जिद कर रहा है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। एक दूसरे की ए बी टीम काम कर रही है जी, एक दूसरे की ए बी टीम है। बसपा पे भी आरोप लगते हैं, भाजपा की बी टीम के। बसपा को तो सभी लोग कहते हैं, सपा भी कहेगी, कांग्रेस भी कहेगी, अगर जहां जीत नहीं पाएंगे हर जगह यही कहेंगे कि भैया ये तो बसपा में जो है बी टीम हो जाती है। आज भी उनके निष्पक्ष में देख लीजिए, जो राज्यसभा सांसद जो बैठे हैं क्यों जिताती है, क्यों भाजपा सपा के साथ में जाती है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए तमाम सारे लोग वहां पर भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कोशिश करते हैं और भी लोगों से बातचीत करने की। अमित शाह ताड़ी पार है, वो हम लोग के महापुरुष का, हम लोग के भगवान का अपमान किया है, इसके वजह से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अमित शाह इस्तीफा दे, हम लोग ये हम लोग की मांग है। अमित शाह भरे संसद में जाके माफी मांगे। पुलिस रोक रही है, पुलिस ज्ञापन देने से रोक रही है, पुलिस ज्ञापन देने से रोक रही है। सरवर मलिक को रोका जा रहा है यहाँ पर हजरतगंज चौराहे पर सीधे तौर। ये देखे इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। और ये देखिए सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं, सीधे तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब डीएम को ज्ञापन देने की तरफ जा रहे हैं, ज्ञापन देने के लिए निकल रहे हैं। और पुलिस लगातार इन कार्यकर्ताओं को रोक रही है, लगातार रोक रही है। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे रोका जाएगा, क्योंकि ये ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन आप सीधे तौर पर राजधानी लखनऊ की सड़कों पर देख पा रहे हैं। सीधे तौर पर पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल दिया है। ये कार्यकर्ता सीधे तौर पर ज्ञापन देने जा रहे थे,
डीएम को, जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने इस पूरे काफिले को पीछे धकेल दिया है। आप देखिए, हाथों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, संविधान के प्रियम्बल, उसकी प्रस्तावना, और कार्यकर्ताओं में लगातार प्रदर्शन अमित शाह के खिलाफ। हिंदुस्तान बाबा साहब के जो अपना अपमान माननीय तड़ीपार जी ने किया है, मोदी योगी जी ने, वो भारत नहीं सहेगा। जय 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 भीम, जय भीम। जो अमित शाह ने संसद भवन, दिल्ली के संसद भवन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अपमान किया है, उसको भारत किसी प्रकार से नहीं सहेगा। देश का हर युवा रोड पर आ चुका है। देख लिए बीएसपी की पूरी पार्टी, पूरी टीम लगातार माफी नहीं मांगेंगे, अमित शाह जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे, ये आंदोलन होता रहेगा, होता रहेगा। ज्ञापन देने तो जा नहीं पा रहे हो तुम लोग। अरे ज्ञापन डीएम यहाँ पे आएंगे, डीएम यहाँ पर आएंगे। बाबा साहब से बड़ा कोई नहीं है। बाबा साहब के संविधान से अमित शाह गृह मंत्री बने। ये ज्ञापन देने क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? पुलिस हम लोगों को रोक रही है, पुलिस हम लोगों को रोक रही है। मुझे यहाँ पे मजबूर करना उन्हें, ज्ञापन देने आए, स्वयं ज्ञापन लेने के लिए आएंगे, वो मजबूर करना है, हमें नहीं जाना है। तो ज्ञापन लेने आएंगे, बिल्कुल जिलाधिकारी ज्ञापन लेने आएंगे। आज हम लोग बाबा साहब के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी के जनपद लखनऊ के लोग आज इधर हजरतगंज में एकत्रित हुए हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। ये बैरिकेडिंग पुलिस की गाड़ियाँ, देखिए क्योंकि रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन का जब आप लोगों ने यहीं पर प्रोटेस्ट किया था, हम लोग देख रहे थे, फ्रीली आप लोग कर पा रहे थे। क्या कारण है? कारण देखिए, सरकार का दबाव तो है ही प्रशासन के ऊपर, और इधर बाबा साहब के नाम पे आज पूरे देश पे क्रांति आ गई है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कहाँ चाहेंगे कि बाबा साहब के भीतर भी क्रांति आ गई है? बिल्कुल, क्रांति पहले भी थी बाबा साहब के नाम से, आज आगे भी रहेगी। नहीं, बाबा साहब के नाम से ही रहेगी क्रांति, या फिर राजनीतिक तौर पर भी बसपा आप सड़क का रास्ता अख्तियार करने जा रही है? हमको 2027 में सरकार बनाना है, पूरी मजबूती के साथ सरकार बनाना है, और हम लोग पूरी तन मन धन के साथ, यानी कि इसको 27 की शुरुआत के संकेत मान लीजिए। बिल्कुल मान लीजिए, बिल्कुल मान लीजिए। जी, आप क्या कहेंगे सर? आज ये बाबा साहब के संबंध में जो माननीय सांसद जी ने, गृह मंत्री ने बाबा साहब के प्रति जो अपमानजनक भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, आज बहुजन समाज उनके इस वक्तव्य से बहुत आहत है और सड़कों पर उतरा हुआ है। मांग यही है कि गृह मंत्री इस्तीफा तुरंत दें और बाबा साहब के चरणों के नीचे बैठकर उनसे और बहुजन समाज से माफी मांगे। मिलाकर आप देखिए, सीधे तौर पे अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है। अमित शाह शर्म करो, अमित शाह माफी मांगो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब हमारे भगवान है। बाबा साहब का जो अपमान किया है, इसमें बहुजन समाज में भारी रोष है, और आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में हम आज यहाँ हजरतगंज में अम्बेडकर स्टेचू के पास हम लोग अपना शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि अमित शाह जी इस्तीफा दो और इस बहुजन समाज से इस देश में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान का और जो बाबा साहब का अपमान किया है, माफ़ी मांगो, नहीं तो ये आंदोलन चलता रहेगा। और आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में हमेशा जैसा बहन जी का निर्देश होगा वैसे चलता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हमने बाबा साहब पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करी है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मीडिया को गलत तरीके से प्रसारित करा जाए। बिल्कुल आपने सही कहा है। बाबा साहब उनको ये भी नहीं मालूम कि इस भारत देश के संविधान रचयिता, नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब ने इस देश के रिजर्व बैंक की स्थापना की। बाबा साहब जैसे अच्छे अच्छे विश्वविख्यात लोग उनको पूछते हैं, और आपने धार्मिक रूप देने के लिए, भारत की एकता अखंडता को खंडित करने के लिए आपने जो साजिश रची है, अगर आपको इतना ही दर्द है बाबा साहब से, इस भारत से, तो हम कहना चाहेंगे अमित शाह जी, ये देश छोड़ दीजिए, ये देश आपका नहीं है, आप इस्तीफा दे दो, क्योंकि बाबा साहब इस भारत के भगवान है, दलित पिछड़े मजलूमों के भगवान है, इन पिछड़ों के भगवान है। देश की सर्वोच्च सदन के अंदर उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। उन्होंने कहा बाबा साहब का इतना नाम ले रहे हो तुम लोग, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो अमित
शाह जी बता दे, वो इतना भगवान का नाम लेके कहाँ स्वर्ग पहुंच गए, हमें भी रास्ता बता दे, हम भी स्वर्ग चले जाएं। हम लोग दलित समाज, शोषित समाज, बहुजन समाज किसी भी दिशा और दशा में बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोगों की पूरी मांग है, बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि अमित शाह साहब इस्तीफा दें। वो तो कह रहे हैं हमने कोई आपत्तिजनक बयान नहीं अरे आपत्तिजनक, इससे बाबा साहब का अपमान किया कई बार, लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं है। क्या कुछ आगे की आप लोग रणनीति बना? हम लोग आगे इसी तरह के तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो उसका खामियाजा उनको निश्चित तौर पर 27 में भुगतना पड़ेगा। 27 में हम भाजपा सरकार को गिरा देंगे। बाबा साहब का वो सम्मान क्या करेंगे जिन्होंने पूरे भारत देश में रहते हुए उन लोगों ने कभी भारत देश के झंडे का सम्मान नहीं किया, वो बाबा साहब का सम्मान करेंगे। झूठ बोलते हैं सब। क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे कि इस्तीफा दे, माफी मांगे सार्वजनिक तौर तो मांग नहीं रहा, इस्तीफा कहाँ से दे देंगे? तो माफी मांगनी पड़ेगी, उनको मंगवाएंगे माफी मंगवाएंगे। बिल्कुल अगर मंगवाएंगे। वो माफी नहीं मांगते तो आगे क्या कुछ रहेगी आप लोग की? आगे ये धरना जो है जारी रहेगा, जारी रहेगा धरना। इससे बड़ा तक जाएगा, यहाँ से लेके दिल्ली तक धरना देंगे, दिल्ली तक उनके दफ्तर तक जाएंगे। इससे बड़ा आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है, आगे भी पूरा जो है धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक ये माफी नहीं मांग लेते हैं। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक धरना जारी रहेगा, मजबूर कर देंगे। माफी मांगो ने गद्दी खाली करो, गद्दी खाली करो। वो कह रहे हैं कि कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया हमने बाबा साहब को। अरे हम लोगों ने देखा आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है, बिल्कुल आपत्तिजनक दिया है। और बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के योगदान को इस देश में कम करने के लिए बयान दिया गया है। और ये कोई धोखे से निकला बयान नहीं है, ये बयान जानबूझ कर दिया गया है और बाबा साहब के खिलाफ बयान दिया गया है। बाबा साहब से तकलीफ है तो वो सीधा स्वर्ग का रास्ता अपना लें। अगर बाबा साहब से तकलीफ है और भारतीय संविधान से तकलीफ है तो अमित शाह जी शौक से स्वर्ग का रास्ता अपना सकते हैं। देश किससे चलता है, राम राम कहने से या संविधान से? तो पहले हमें किसका आशीर्वाद और पैर छूना चाहिए? देखो, किसी जाति धर्म में कभी उंगली उठाता नहीं हो, क्योंकि मैं वृंदावन भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ और आज तक मैं सबका सम्मान ही करता हूँ। लेकिन ये जो टिप्पणी थी ना कि अम्बेडकर कहने से अगर ये राम राम कहते तो उनको भगवान मिल गए होते, तो ये बात गलत है। किसी के भी भगवान को या किसी के भी समुदाय को जिसको वो पूजनीय मानते हैं उन पे आप ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते। मेरे लिए तो अभद्र ही होगी। तो सीधी सी बात है कि जब देश में संविधान एक पूजनीय चीज है जिसकी वजह से हमारा पूरा देश चलता है, उसको ऐसा कहना, बाबा साहब से बड़ा आज तक कोई पढ़ा लिखा हुआ नहीं। ऐसा है लाके खड़ा कर दो मेरे सामने तो मैं मान जाऊं मैं। तो देश चलता है संविधान से और हमारे लिए सबसे पहला भगवान कौन होगा? हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जो अमित शाह जी ने अपना वो दिया है, बयान दिया है कि अम्बेडकर फैशन हो गया, ये फैशन नहीं है। बाबा साहब ने जितना काम किया किसी ने काम नहीं किया है। आज अगर हम लोग यहाँ एकत्रित हैं, बाबा साहब ने सर समाज के लिए काम किया है। महिलाओं को तो पैर की जूती समझी जाती थी, आज महिलाएं पढ़ लिख करके जो है नौकरी कर रही हैं, अपना घर चला रही हैं। ये बाबा साहब की देन है और किसी की नहीं देन है।